तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक है जिनका प्राइस 2 रुपये से लेके ग्रो होकर 2000 रुपये तक भी हो सकता है, यानी कि बहुत लेस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना होगा, जिसने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए काफ़ी वेल्थ क्रिएट करी और आप सबको पता है उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया है। उन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3 रुपये का था। आज इसका स्टॉक प्राइस 1500 का है, जो कि आप अभी तक चार्ट में भी देख सकते हो, जो कि 500% इन्वेस्टमेंट है। तो आपको काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती होगी कि आप अगर किसी कंपनी में 1 लाख रुपए डाल देते तो आज वो 10 लाख हो जाते, या किसी कंपनी में कुछ हज़ार रुपये कर देते तो आप 1 करोड़ रुपया हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम ऐसे स्टॉक ढूंढें कैसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनी है उनके शेयर पहले ही 1000 रुपीज़ से ऊपर हैं। तो क्या हम इन्वेस्टिंग में लेट हो गए? तो गाइस यही सीक्रेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं ये पेनी स्टॉक्स होते क्या है। जैसे इंडिया में रुपीस होता है, और अगर हम 1 रुपये के 100 टुकड़े करेंगे तो उसका एक पैसा बनता है। उसी तरह यूएस में $1 होता है, अगर उसके आप 100 टुकड़े करोगे तो एक पेनी बनता है। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है, जैसे इंडियन मार्केट के हिसाब से 2 रुपये या 5 रुपये। और कुछ स्टॉक तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपये से कम भी होता है, जैसे कि ये कंपनी का स्टॉक 20 पैसे रुपये का है। अगर आप इस कंपनी में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो मतलब आप इस कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर बाय कर लोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं कि कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म कैसे करेगी, फ्यूचर में ग्रो कैसे करेगी। लेकिन फिर भी लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सारे शेयर बाय कर लेंगे। कि अगर आप कभी कोई क्वालिटी कंपनी सेलेक्ट करते हो जिसका एक, जैसे नेस्ले इंडिया, जिसका एक शेयर ही 17,000 रुपये का है, अगर आप इसमें 20,000 इन्वेस्ट करोगे तो आप इसका सिर्फ एक ही शेयर खरीद पाओगे। तो एक शेयर से आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट करोगी? और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि ये पहले ही बहुत महंगा हो गया, ये और कितना महंगा हो सकता है। इसलिए काफ़ी सारे बिगनर्स पेनी स्टॉक चुन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर दोस्तों अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी कंपनी का जब आईपीओ निकलता है, या कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है, तो उसका शेयर प्राइस हमेशा 100 रुपये से 1000 रुपये के बीच में होता है। जैसे एसबीआई कार्ड के टाइम पे उसका शेयर प्राइस 750 रुपीज़ का था, बारबेक्यू नेशन का 500 का था, इंडिगो का 1500 रुपये का शेयर था। कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम अपने स्टॉक का प्राइस 2 रुपये या 5 रुपये नहीं रखती। तो सवाल ये उठता है कि जब भी कोई कंपनी अपने आईपीओ का प्राइस 100 रुपये से ऊपर होता है पर उसका स्टॉक प्राइस गिर के 2 रुपये हो जाता है, तो वो कैसे गिरता है इतना ज़्यादा? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट जो है वो 50 से 70% गिरता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए, कोविड आ जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए, मार्केट हमेशा 50-60% ही गिरता है। लेकिन पेनी स्टॉक्स जो हैं वो 98-99% कैसे गिरते हैं? तो गाइज हमें इससे ये चीज़ पता लगती है कि इतना कम प्राइस स्टॉक का तब होता है जब वो कंपनी किसी बहुत बुरी सिचुएशन में चल रही हो, या वो फ्रॉड में पकड़ी गई हो, या उनके इन्वेस्टर भाग चुके हैं, या उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही ख़राब है, या उनकी बैलेंस शीट में सिर्फ लोन्स ही बाकी हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसी कंपनीज हैं जो काफ़ी रिस्की हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो, जब आपके पास थोड़ा सा पैसा है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सोचते हो कि आपने अभी तक लाइफ में एफडी ही करवाई, अब आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आप खुद सोचो आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए या कम। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि रिस्क के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, और ना ही आपको कोई सही तरीके से गाइड करता है, क्योंकि 90% लोग को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती नहीं है, और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सा यूट्यूब सर्च करोगे, आप देख सकते हो हॉट स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के बारे में आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो रोज़ ही न्यू 5 नए मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बता देंगे, और उनकी वीडियोस पे लाखों व्यूज़ आते रहते हैं। तो ऐसे काम करके ये लोग तो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस पे आप पैसा कमा पाओगे या नहीं, या आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इसके लिए कोई सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम जो न्यू इन्वेस्टर है वो लॉस ही क्यों खाते हैं। पर अगर सारे लोग लॉस ही लेते रहते हैं तो प्रॉफिट कमाते कौन है? जो थोड़े से सेंसिबल लोग हैं, जो सिर्फ क्वालिटीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं, और वो सारा प्रॉफिट वो लोग लेके जाते हैं अपनी नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। तो गाइज़ अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कब जब कोई कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी 10-20 हज़ार रुपये का, वो और कितना बढ़ सकता है, या कोई स्टॉक जो 2 रुपये का है वो और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पे हम टिकर टेप का यूज़ करते हैं, जहाँ से हम स्टॉक को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो और उसके फंडामेंटल को इजीली एनालाइज भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे हम दो कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो गाइस 5 साल पहले इस कंपनी का प्राइस 6,000 रुपये का था, आज ये 17,000 रुपये का है। तो 5 साल पहले भी ये 6,000 एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था और आज ये 17,000 भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप नीचे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे आओगे तो आप देख सकते हो ये कंपनी लगातार अपना रिवेन्यू गेन कर रही है और इंक्रीज़ करती जा रही है। लेकिन जो कंपनी का स्टॉक प्राइस आज से पहले 15 रुपये का था वो आज सिर्फ 5 रुपये का हो गया है, क्योंकि इनका लॉस इंक्रीज होता रहता है। स्टॉक्स जो इतना सस्ता है उसके अपने फंडामेंटल रीजंस होता है। और आप देख सकते हो ये कंपनी को कितना बड़ा लोन भरना बाकी है। तो गाइस जो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है ये सोच कर कि ये प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे है और कितना नीचे जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद इस स्टॉक का प्राइस 1 रुपये हो जाता है, तो उसके लिए ये और 80% का लॉस हो जाएगा। और अगर वो 1 रुपये से 50 पैसे का हो जाता है तो उसको ये और 50% का लॉस मिलेगा। तो गाइस इसलिए आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, आप हमेशा उस कंपनी के बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हो। और आप उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी 15% के हिसाब से बढ़ रही है, चाहे उसमें आपने 10 शेयर लिए हों चाहे आपने 1 शेयर लिया हो, आपको प्रॉफिट उतना ही होगा, आपको 15% प्रॉफिट ही होगा। तो गाइस हमेशा किसी भी कंपनी के फंडामेंटल पहले पूरे पढ़िए। तो गाइज़ अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स अच्छे से देखें और देखें कि उस कंपनी ने कोई लोन वगैरह तो नहीं देना है, या फिर उसकी बैलेंस शीट्स को चेक करिए कि वो बिल्कुल क्लियर है। अगर हैं तभी उसमें इन्वेस्ट करिए, वरना ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आप एक बहुत बड़ा लॉस ही लोगे। तो गाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो स्प्लिट के बाद पेनी बनते हैं। तो हम स्टॉक स्प्लिट के लिए एक न्यू वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम वो चीज़ भी अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।